वकील लुट गए। लेकिन ये बात आपको अजीब सी लग रही है। हाँ, वकील लुट गए। जयपुर शहर के 19,000 वकील लुट गए। किनसे लुट गए? जिनको उन्होंने वोट दिया था। बार एसोसिएशन जयपुर जो महानगर है, उसने वकीलों के करोड़ों रुपए गबन कर लिए। इस बात की एफआईआर भी दर्ज हुई है और एफआईआर पर अनुसंधान जो है एसओजी करेगी, यह भी आदेश पारित हुआ है। लेकिन सवाल आपके सामने है, कौन लूट ले गया वकीलों को? जो एफआईआर में आरोप है उसके अनुसार एक बार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष था अनिल चौधरी, उसने लूट लिया। कितना लूट लिया? एफआईआर में जो आरोप है उसके हिसाब से भी करोड़ों रुपए गबन है। वेलफेयर टिकट खुद की छपा ली, बांट दी, पैसे खा गए, कोई हिसाब नहीं। वकीलों ने पेट काट काट करके वेलफेयर का पैसा जमा कराया, मेंबरशिप का पैसा जमा कराया, खा गए, कोई हिसाब नहीं। डेथ क्लेम फर्जी उठा लिए और फर्जी उठाकर गबन कर गए, कोई हिसाब किताब नहीं। वकील बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा पाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो जो पैसा बार एसोसिएशन में जमा करा रहे हैं या टिकटें लगा रहे हैं, वो पैसा उन्हीं के द्वारा वोट लेकर बने हुए अध्यक्ष और कर्मचारी खा रहे हैं। ये अनिल चौधरी कौन है? ये अनिल चौधरी वो है जो पिछली सरकार में अशोक गहलोत के निकट माना जाता था। अशोक गहलोत ने उसको स्पेशल पीपी कई केसेज बनाया और एक छोटे छोटे मजिस्ट्रेट ट्रायल के मामलों में 2.25 लाख पेमेंट किया। एक केस में नहीं, अनगिनत केसेज में। विश्वास नहीं होगा आपको जो मैं बता रहा हूं, कुछ ऐसे केसेज में भी अशोक गहलोत ने पेमेंट कर दिया है जिसमें अशोक गहलोत के सिग्नेचर भी हैं कि मामले में पुलिस ने तो एफआईआर लगा दी, फिर भी अशोक गहलोत ने 2.25 लाख एक केस का, दूसरे केस में भी 2.25 लाख, ऐसे कई बड़े पेमेंट कर दिए। कौन से वकील? देश की आजादी में भूमिका निभाने वाले वकील। कौन से वकील? जो गांव में सबसे जागरूक व्यक्ति होता है। कौन से वकील? जिससे जनता अपेक्षा करती है कि दूसरा डरते हुए नहीं बोलेगा लेकिन ये सच बोलेगा। यह बात आपको कोई नहीं बताएगा, वकीलों को कोई नहीं बताएगा, वकीलों के परिवार को कोई नहीं बताएगा, जनता को कोई नहीं बताएगा। सवाल है, क्या आपको पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अगर पता चलना चाहिए तो वकील तय करें कि ऐसा जो आरोप है जिसमें 7 करोड़ से ज्यादा का गबन जयपुर महानगर यानी केवल शहर वाली बार एसोसिएशन में किया गया है। कल्पना करो, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान आज तक धारा 4 आरटी एक्ट के तहत हिसाब नहीं दे रहा है। वेबसाइट पर हिसाब 18 साल पहले डालना था। अगर हिसाब वेबसाइट पर आया होता तो शायद वहां पर भी कोई बड़ा घपला सामने आ सकता था। वकील जो दुनिया का सबसे जागरूक और निडर व्यक्ति होता है, उसके साथ घोटाला हो सकता है, तो आप कल्पना करिए बाकी जनता के साथ क्या हो रहा है। जय हिंद।